सबसे पहले सभी विद्यार्थी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शिक्षक के पास तुम लोग क्यों आते हो? क्यों आते हो शिक्षक के पास? सफल होने। शिक्षक के पास जाएंगे तो सफल होंगे। शिक्षक हमको ज्ञान देंगे, उस ज्ञान के बल पर हम सफल होंगे। इसीलिए शिक्षक के पास जाया जाता है। उद्देश्य यही होता है कि शिक्षक से ज्ञान पा करके हम सफल होंगे और सफल होकर के अपने जीवन को अच्छे ढंग से जिए। इसका रास्ता शिक्षक से हो करके गुजरता है। सफलता का रास्ता शिक्षक से हो करके गुजरता है। इसलिए तुम लोग शिक्षक के पास आते हो। शिक्षक के पास आ जाने से सफलता नहीं मिलने वाली। टीचर डे मना लेने से, केक काट कर मना लेने से सफलता नहीं मिलने वाली। टीचर को महंगा से महंगा गिफ्ट दे देने से सफलता नहीं मिलने वाली। सही शिक्षक जो होते हैं वो तुम्हारे महंगा से महंगा गिफ्ट से खुश नहीं होते हैं। उनको खुश करने के लिए तुम्हें उनकी बातों को मानना पड़ेगा। उनके सम्मान के लिए तुमको उनकी वो जो कहे उनको करना पड़ेगा। प्रतिदिन तुमको शिक्षक दिवस इस रूप में मनाना पड़ेगा। शिक्षक तुम्हारे लिए किसी एक दिन के लिए खास नहीं है। शिक्षक तुम्हारे हर एक क्लास में खास है, खास होना चाहिए। घर के अलावे सबसे पहले अगर किसी अनजान व्यक्ति के पास जाते हैं, हम मिलते हैं, तो वो होते हैं शिक्षक, जो तुम्हारे लिए अपने आप को निछावर किए होते हैं, समर्पित किए होते हैं। इतनी किसी में औकात नहीं है तुम्हारे माँ बाप के अलावे दूसरे किसी की, जो बचपन से तुमको झेल ले, बचपन से तुमको झेल ले, तुम्हारी गलत आदतों को झेल ले और गलत आदतों को ठीक कर दे। इतनी किसी में औकात नहीं है दुनिया के किसी भी पद की मैं बात कर रहा हूँ शिक्षक के अलावा। एक तो माँ बाप जो पहले गुरु होते हैं और दूसरा अनजान व्यक्ति में सबसे पहला वो जो तुम्हें बचपन से तैयार करता है, सींचता है। एक पौधे की तरह छोटे से पौधे को सींचता है, वो शिक्षक होता है। सींच के बड़ा करता है, सफल करता है, वो शिक्षक होता है। इसलिए ये शिक्षक का सम्मान करने की परंपरा बनाई गई कि शिक्षक को अच्छे ढंग से समाज में सम्मान दिया जाए, ताकि बच्चे प्रेरित हो शिक्षक बनने के लिए। माँ बाप तुमको बोलना चलना सिखा देते हैं, बस इतना वो करते हैं। माँ बाप तुमको बोलना और चलना सिखा देते हैं, लेकिन एक शिक्षक जो होता है तुम्हें क्या बोलना है, कैसे बोलना है, वो सिखाता है और उसी से कोई सफल होता है। माँ बाप के बोलने चलने से कोई सफल नहीं होता है। सफल तब होता है जब वो शिक्षक के पास जाता है और शिक्षक उसको अच्छे ढंग से बोलना चलना, क्या बोलना है, ये सब सिखाते हैं, तब जाकर के कोई सफल होता है। इसलिए जब हमारे जीवन की शुरुआत होती है तो हम शिक्षक के पास जाते हैं। ठीक है, बैठ जाओ, सब आज का यही पढ़ाई है। टीचर डे का पढ़ाई है, ऐसे ही होता है, बिना बेल काज पढ़ोगे। बैठ जाओ सब और ध्यान लगाओ, सुनो। कितना रोल है तुम्हारे जीवन में एक शिक्षक का, कितना रोल है, समझो इस चीज को। तुम्हारे साथ अगर सबसे ज्यादा कोई समय बिताता है वो तुम्हारे शिक्षक होते हैं। तुमसे सबसे ज्यादा जो बात करता है वो तुम्हारे शिक्षक होते हैं। तुम्हारे गलतियों को सबसे ज्यादा जो बर्दाश्त करता है वो शिक्षक होते हैं। तुम्हारी गलतियों को सुधारने में जो सबसे ज्यादा मेहनत करता है वो शिक्षक होते हैं। तुम्हें सफल करने में सबसे ज्यादा जो परिश्रम करता है वो शिक्षक ही होते हैं। इसलिए अपने शिक्षक को वैसे सुनो। आप लोग देखिए सर, ये लोग लगा बात करने, जब सुनने की बारी है कि लोग आपसे में बात कर रहे हैं। और यही कल्चर सबसे खराब कल्चर। तुम्हारे माता पिता हमको पैसा इस बात का नहीं देते हैं कि तुम लोग अपना जाके सुनाओ, इस बात का देते हैं कि सर आप अपना सुनाइए, इन लोग को सुनने लायक बनाइए। क्लास में जो शिक्षक को सबसे ज्यादा सुनता है वही तेज होता है। जो क्लास में शिक्षक को ध्यान से नहीं सुनता है वही क्लास का सबसे कमजोर बच्चा होता है। तो ये फार्मूला है। अब तुम तेज बनना चाहता है ना जी, तेज बनना चाहता है ना, हर कोई चाहता है कि मैं तेज हो जाऊं, लेकिन सिर्फ चाहने से नहीं होगा। शिक्षक को ध्यान से सुनना पड़ेगा, अपने शिक्षक। और यही शिक्षक के लिए भी सबसे बड़ा गिफ्ट है, सबसे बड़ा सम्मान यही है। इससे बड़ा शिक्षक को कुछ और चाहिए ही नहीं तुमसे।
शिक्षक को तुमसे कुछ नहीं चाहिए। अगर सही मायने में तुम तो गुरुदक्षिणा देता नहीं है, देते तो तुम्हारे माता पिता है। तुमको अगर अपने शिक्षक को गुरुदक्षिणा देनी है, गिफ्ट देना है, तो शिक्षक को अच्छे ढंग से सुन लो। इसी से शिक्षक खुश होंगे और इसी से तुम तेज होगे और इसी से तुम सफल भी होंगे। तो आज टीचर डे के शुभ अवसर पर सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहता हूँ कि आज के दिन वो मन में ठान ले कि मुझे शिक्षक को सुनना है, अपने शिक्षक को बेहतर ढंग से सुनना है, ध्यान लगा के सुनना है। 50% समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। अगर टीचर को तुम लोग सुनोगे ध्यान से तो 50% पढ़ाई क्लियर हो जाएगी तुम्हारी। लेकिन बहुत ही दुर्भाग्य है, 90% विद्यार्थियों का यही दुर्भाग्य है कि वो अपने शिक्षक को महत्व ही नहीं देते। जो शिक्षक उनको सफल करने वाला है उनकी बातों को महत्व ही नहीं देते हैं और जिसकी सजा उनको मिल जाती है ईश्वर के द्वारा सजा दे दी जाती है असफल करके उनको। इसलिए आंख खोल लो। आज 90% असफल विद्यार्थियों को देख के आज तुम्हारी आंख खुल जानी चाहिए, रीजन समझ में आ जाना चाहिए कि सफलता का रास्ता टीचर से हो करके गुजरता है। टीचर को जो ध्यान से सुनेगा, उनको मानेगा, वो सफल होगा और जो नहीं मानेगा, नहीं सुनेगा, नहीं करेगा, एकदम लिखित रूप से गारंटी के साथ मैं कहता हूँ कि वो असफल होगा। टीचर तुम्हारे लिए हथियार है। ये जो टीचर को तुम लोग लड़ने के लिए अच्छे शस्त्र की आवश्यकता है ना, हथियार की आवश्यकता है लड़ाई को जीतने के लिए, उसी तरह से ये जो शिक्षक है ना तुम्हारे सफलता के सबसे बड़े हथियार है। इनको सही ढंग से चलाना सीखना पड़ेगा, आना चाहिए। ऐसे भी समझो जीवन की लड़ाई में जो शिक्षक की बातों को मानकर जानकर अगर आगे जीवन में आगे बढ़ेगा तो बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं कहीं। रुकता तो वो है जो शिक्षक की बातों को नहीं मानता। समस्याएं उसके जीवन में आती है जो शिक्षक की बातों को नहीं मानता। टीचर डे मनाना है तो इस तरह से मनाओ, ठीक है। रोज टीचर डे मनाओ और क्लास में और घंटी में। ऐसा नहीं कि आज सुबह बढ़िया आज टीचर डे है तो एकदम केक मंगाए, पूरा गिफ्ट मंगाए, पूरा डेकोरेट किए, गुब्बारा लगाए, ये सारी चीजें लगाए और खूबे टीचर का पैर पकड़े, है कि नहीं। एकदम टीचर को तुम लोग को लगता है टीचर इससे खुश हो जाएंगे, नहीं खुश हो। कोई भी शिक्षक इस तरह के दिखावा के सजावट से टीचर तो नहीं खुश होगा। दिखावा के सजावट से टीचर नहीं खुश होगा। तुम्हारे व्यवहार से टीचर खुश होगा, तुम्हारे संस्कार से टीचर खुश होंगे, तुम्हारे परिश्रम से शिक्षक खुश होंगे। ये दिखावा की चीजें पूरे भारत में टीचर डे मनाया जाता है और उनको लगता है कि मना के हम अपने शिक्षक को खुश कर लिए। ऐसा नहीं है। वो बिल्कुल वैसे ही है जैसे छोटा सा बच्चा है, जिद कर रहा है, उसको खिलौना दे दिए तो खुश हो गया, बिल्कुल वैसा ही है। तो टीचर इस तरह के खिलौना से खुश नहीं होंगे। इस तरह के खिलौना से कोई भी टीचर खुश नहीं होगा, ये जान लो। असल में खुश होगा तुम्हारे अच्छे संस्कार से, अच्छे व्यवहार से, तुम्हारी सफलता से, तुम्हारी अच्छी आदतों से। कौन ऐसा